ये स्टोरी एवलिन की है जो कि अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ को ट्रैक में लाने में असफल होती है। उनके पास एक लॉन्ड्री का बिजनेस होता है जिसका वो लोग टैक्स फाइल नहीं कर पा रहे होते हैं। एवलिन का हस्बैंड उसे छोड़ना चाहता है और उसकी बेटी के साथ उसके रिश्ते बहुत ही ज्यादा खराब है। ऐसे वक्त में दूसरे डायमेंशन का उसका पति अल्फा रेंड आके कहता है कि सारे यूनिवर्स अब खतरे में है और जोबो तुपारी नाम का एक मॉन्स्टर या फिर दानव है जो सारे डायमेंशन में ट्रेवल करके उन्हें तबाह कर रहा है। उसने एवलिन को हजारों बार मरते हुए देखा है और इस डायमेंशन में उसे मरते हुए नहीं देखना चाहता। जोबो तुपारी ने अभी तक कई सारे डायमेंशन को खत्म कर दिया है और अब सारे मल्टीवर्स को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा ब्लैक होल बना दिया है जिसे सिर्फ एवलिन ही रोक सकती है। लेकिन एवलिन जो अपने लाइफ में बुरी तरीके से फेल हो चुकी है, हर सुबह हजारों नए प्रॉब्लम फेस करती है, वो किस तरीके से एक दानव को हरा सकती है जिसने कई सारे मल्टीवर्स को खत्म कर दिए हैं और इसी के साथ साथ कैसे अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ को ट्रैक में लाने में सफल होती है, वही हम इस स्टोरी में जानने वाले हैं। लेकिन ये मूवी मल्टीवर्स के ऊपर बेस्ड एक कॉम्प्लेक्स मूवी है, तो इस स्टोरी को जानने से पहले कुछ पॉइंट का क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये हमारा मेन कैरेक्टर एवलिन है जो कि लॉन्ड्री का बिजनेस करती है। ये है रेन जो कि एवलिन का पति है, लेकिन एवलिन इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है कि उसका पति उसे छोड़ना चाहता है। ये है जॉय जो कि एवलिन की बेटी है और ये है बेकी जो कि जॉय की गर्लफ्रेंड है और ये है अमांडस जिनको इन्हें टैक्स वापस करना है। इस मूवी में कई सारे डायमेंशन को दिखाया गया है जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट हमारा डायमेंशन है और दूसरा है अल्फा डायमेंशन जहाँ के लोगों ने मल्टीवर्स में ट्रेवल करने का तरीका ढूंढ निकाला है और जोबो तुपाकी यानी का मूवी का मेन विलेन वो भी यही से आया है। इसके अलावा भी एक डायमेंशन है जहाँ पर एवलिन एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। एक और डायमेंशन है जहाँ पर लोगों के हाथ हॉट डॉग जैसे हो चुके हैं और एक और डायमेंशन है जो कि नॉर्मल से बस 10-15 घंटे फ्यूचर में है। इसके अलावा भी और भी कई सारे डायमेंशन है जो कि आपको वीडियो में दिख जाएगा। लेकिन याद रखना इनमें से कोई भी दूसरे डायमेंशन में ट्रेवल नहीं कर सकता है, वो सिर्फ अपने दिमाग को भेज सकता है और अगर अपने दूसरे किसी वर्ल्ड में कोई स्किल सीखा होगा तो उसको आप इस वर्ल्ड में कॉपी कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको कुछ अजीब या फिर पेनफुल काम करना पड़ेगा। तो सारे इम्पोर्टेंट चीजें आपको पता चल चुकी है, तो वीडियो में 100 लाइक से हम कंप्लीट करते हुए रिकैप को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एवलिन को दिखाया जाता है जो कि टैक्स फाइल्स को अरेंज कर रही होती है। तभी वहाँ पर एवलिन आ जाता है तलाक के पेपर दिखाने के लिए, लेकिन इस बारे में एवलिन को कुछ भी पता नहीं होता है और रेन भी बहुत ही सीधा साधा होता है, इसलिए वो इस पेपर को दिखाने में बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है और एवलिन भी अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी होती है। असल में उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लिया था, लेकिन अब बैंक वालों को ये लगता है कि वो लोग इस लोन को कभी सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं और इसलिए बैंक वाले इस बिजनेस को अपने अंडर में लेना चाहते हैं। और इस वक्त उनके घर में एवलिन के पिता यानी कि गोंगोंग भी आए हुए होते हैं। असल में एवलिन ने भाग के शादी किया था, इसलिए उसके पिताजी उनसे बहुत ही ज्यादा नाराज थे, लेकिन अब वो सब कुछ भूल कर अपने बेटी के साथ रहने आई है और इसी खुशी में और उनके बिजनेस के 25th एनिवर्सरी की वजह से उन्होंने रात में पार्टी रखी हुई है। तभी उनके घर में जॉय आ जाती है और साथ में बेकी को भी लाती है। उसकी मॉम को ये सब पहले से ही पता होता है, लेकिन वो कई सारे कामों में बिजी होने का नाटक करने लगती है क्योंकि वो इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती है। अब इसे देख जॉय बहुत ही नाराज हो जाता है और वहाँ से जाने लगती है। अब एवलिन उसे रोकने तो जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि उसे क्या बोलना चाहिए क्योंकि वो जॉय को पार्टी में बुलाना चाहती है, लेकिन बेकी को किसी भी हालत में नहीं लाना चाहती है। अब इसे देख जॉय बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वो सब लोग बैंक में जाते हैं टैक्स डिडक्शन के लिए, लेकिन बैंक ऑफिसर उन पे बहुत ही ज्यादा नाराज होते हैं क्योंकि उन्होंने पेपर्स को प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं किया था। तब ये एवलिन एक लेटर को देखती है, वहाँ पर लिखा था उसे अपने शूज को उल्टे पैरों में पड़ना है और लिफ्ट के बारे में सोच के ग्रीन स्विच को दबाना है और इस स्विच को दबाते ही वो अपने पास्ट में चली जाती है। यहाँ पर रेंड उसे कहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है और उसे एक चिट्ठी दे देती है जिसे वो फ्यूचर में पढ़ के यहाँ पर आने वाली है और उसे एक मेट्रॉक्स पहना देता है जिससे उसके लाइफ में आज तक जो भी हुआ है वो सब कुछ उसे याद आ जाता है और इन सब चीजों को देख के एवलिन को बहुत ही हल्का लगने लगता है। रेन कहता है कि मेरे वर्ल्ड में तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थे और तुमने इस गैजेट को बनाया है मल्टीवर्स को प्रूव करने के लिए और इस मशीन के थ्रू हम माइंड ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद तुमने एक बहुत ही खतरनाक आविष्कार किया है जो कि है जोबो तुपाकी। अब एवलिन फिर से एक स्टोर रूम में टेलीपोर्ट हो जाती है जो कि रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तभी रेन कहता है कि मैंने तुम्हें हजारों बार मरते हुए देखा है, फिर से देखना नहीं चाहता। तभी इस रूम में कोई आने की कोशिश करने लगता है। रेन उसे रोकने के लिए जाता है तो उसे मार दिया जाता है और एवलिन को भी अचानक मार देते हैं जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अमांडस कहती है कि तुम्हारे हिसाब किताब में बहुत ज्यादा गलतियां हैं और अगर तुम इसे ठीक नहीं करते हो तो तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। अब दूसरी तरफ फेक वर्ल्ड में एंट्री होती है जोबो तुपाकी की, जिससे सब लोग डर रहे होते हैं और वो एक पल में ही एवलिन को खत्म कर देती है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि एक फेक वर्ल्ड है। अब एवलिन शाम तक का वक्त लेकर वहाँ से जाने लगती है और तभी उसे वो पेपर्स दिख जाते हैं
और रेन कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की है लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। एवलिन कहती है कि तुम्हारे भाई ने ऐसा काम किया है तो तुम्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन तभी अमेंडस इस तरफ आने लगती है जिसे देख एवलिन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसके मुंह पे पंच मार देती है। अब यहाँ पर एक सीन क्रिएट हो जाता है जिस वजह से सारे गार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसे देख यहाँ पर अल्फा रेन आ जाता है और मेट्रॉक्स को पहन के लिपस्टिक को खाने लगता है। सबको लगता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है लेकिन वो दूसरे वर्ल्ड से स्किल को कॉपी कर रहा होता है जिसे वर्ड जंपिंग कहते हैं। अब रेन उस पावर के साथ सारे गार्ड्स के साथ फाइट करने लगता है और इस चीज को देख के एवलिन भी बहुत ही ज्यादा शॉक होती है। अब रेन अपने बैग में पत्थर डाल लेता है और उससे और भी बेकार तरीके से उनसे फाइट करने लगता है और इससे वो लोग बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं। अब एवलिन कहता है कि मेरे पति ने आज तक एक मच्छर तक को नहीं मारा है, वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। रेन कहता है कि एक छोटे से छोटा फैसला हमारी जिंदगी को बदल देता है और एक नया डायमेंशन क्रिएट कर देता है। लेकिन जोबो तुपाकी इन सारे डायमेंशन को एक साथ खत्म करना चाहती है और इस काम के लिए उसने एक ब्लैक होल को बनाया है। दूसरी तरफ टीवी में ये पॉडकास्ट होता है कि एवलिन और रेन ने कुछ क्राइम किया है और आम आदमी को इनसे दूर रहना चाहिए और इस चीज को देख जॉय वहाँ पर जाने लगती है। अब वो दोनों किसी तरीके से छुपते हुए अमेंडस के सामने चली जाती है लेकिन ये अल्फा अमेंडस होती है जो कि इन्हें मारने की कोशिश कर रहा होता है। अब रेन को एक जिम ट्रेनर का पावर मिल जाता है लेकिन उसे एक्टिवेट करने के लिए उसे अपने हाथ में पेपर से 4 बार कट मारना पड़ेगा। रेन अपने हाथ में 3 बार तो कट मार लेता है लेकिन चौथी बार कट मारने से पहले अमेंडस उसे पकड़ लेती है और इसी के साथ उसके पास सुमो रेसलर का पावर होता है। फाइट के बीच में रेन का मैट्रॉक्स कहीं पर गिर जाता है। अब अमेंडस उसकी कमर को तोड़ने ही वाला होता है लेकिन वो एक साइन को यूज करके बच जाता है। अब एवलिन को वो मैट्रॉक्स मिल जाता है और दूसरे वर्ल्ड के कुंफू मास्टर से उसे कनेक्ट किया जाता है लेकिन वर्ड जंपिंग के लिए उसे अमेंडस को प्रपोज करना पड़ेगा। अब एवलिन को ये काम बहुत ही बेकार लगता है, इससे वो इस काम को बहुत ही बुरी तरीके से करती है जिस वजह से वो गलती से फ्यूचर वर्ल्ड में ट्रेवल कर लेती है जहाँ पर वो दोनों पेपर को लेकर झगड़ा कर रहे होते हैं। अब इन सब चीजों को देख रेन कहता है कि शायद ये तुमसे नहीं हो सकता है और वहाँ से चला जाता है। अब वो दोनों यहाँ से छुप के जाने लगते हैं तभी अचानक कहीं से अमेंडस इन पे अटैक कर देता है और एवलिन अपने दिल और जान से उसे प्रपोज कर देती है जिससे उसका पावर एक्टिवेट हो जाता है और वो उस कुंफू पावर का यूज करके अमेंडस को बहुत ही आसानी से हरा देती है। और तभी एवलिन रेन से कहती है कि अगर मैं उस दिन तुम्हारे साथ नहीं जाती तो मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा आसान होती। तभी यहाँ पर अल्फा रेन आ जाता है और कहता है कि तुमने बहुत दूर ट्रेवल किया था इसलिए तुम्हें अब एनर्जी की जरूरत है। अब एवलिन कहती है कि अगर मैं उसी वर्ल्ड में रहना चाहूँ तो क्या होगा। अब इस बात को सुन के रेन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा और तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठोगी। तभी एवलिन को दूसरा वर्ल्ड दिखने लगता है जहाँ पर उसने रेन के साथ जाने से मना कर दिया था और उस वर्ल्ड में वो एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस और एक कुंफू मास्टर भी बन चुकी है। यहाँ पर उसकी एक फिल्म की वजह से पार्टी रखी गई है और यहाँ पर रेन भी आया हुआ है लेकिन यहाँ पर वो बहुत ही अमीर बन चुका है। तभी रेन उसे थप्पड़ मार के रियल वर्ल्ड में वापस लाता है लेकिन यहाँ से जाते वक्त उन्हें पुलिस पकड़ लेते हैं। तभी अचानक से यहाँ पर सब कुछ वाइब्रेट करने लगता है और यहाँ पर जॉय आ जाती है। एवलिन को लगता है कि जॉय उन्हें बचाने आई है लेकिन वो पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करने लगती है और इस वजह से वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन अब जॉय अपने असली रूप में आ जाती है और सब लोगों को बुरी तरीके से मारने लगती है और एक आदमी को जादू से गायब कर देता है। और इन सब चीजों को देख एवलिन को पता चल जाती है कि जोबो तुपाकी और कोई नहीं बल्कि जॉय है। लेकिन अब रेन का कनेक्शन टूट जाता है और वो कुछ कर नहीं पाता है। तभी एवलिन स्विच को दबा के एक ऐसे वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर लोगों के हाथ हॉट डॉग जैसे हो चुके हैं और उसे काटने से वहाँ पर से कुछ लिक्विड निकलता है और इस वर्ल्ड में एवलिन उसकी गर्लफ्रेंड होती है जिसे देख के वो भी शॉक हो जाती है और इस तरीके के हाथ होने की वजह से वो जॉय पे हाथ उठा नहीं पाती है। अब जॉय कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और अपने हाथ के अंदर से एक दूसरा वर्ल्ड दिखाने लगती है जहाँ पर सब कुछ प्योर व्हाइट है लेकिन उसके बीच में दिखता है एक ब्लैक होल। एवलिन कहती है कि ये क्या चीज है तो जॉय कहती है कि मैंने जितने भी डायमेंशन में जितना कुछ देखा है उन सबको इसमें मिला दिया है तो ये चीज बन के तैयार हुआ है। ये जगह प्योर व्हाइट होती है और यहाँ पर कई सारे सर्वेंट्स भी होते हैं। तभी अचानक जॉय और एवलिन यहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाती है। अब एवलिन कहती है कि मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपनी जॉय वापस चाहिए। दूसरी तरफ दूसरे डायमेंशन के अल्फा गोंगोंग को यानी कि दूसरे डायमेंशन के एवलिन को पिता को ये पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रहा है और वो रेन को उठाकर जॉय को टक्कर मार देती है और सबको लेकर यहाँ से जाने लगता है। अब एवलिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जॉय के अंदर जोबो तुपाकी कैसे आया है। रेन कहता है कि मेट्रॉक्स को बनाने के बाद हमारा दिमाग खराब हो गया था और हमने छोटे छोटे बच्चों को वर्ड जंपिंग करना सिखा दिया था लेकिन उनमें से जो लड़की सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही थी तुमने उस वर्ल्ड में उस पे हद से ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था। नॉर्मल लोगों का दिमाग इसके आधे प्रेशर से ही फट जाता है लेकिन जॉय के दिमाग ने इसको सर्वाइव कर लिया था और अब उसने सारे डायमेंशन को देख
देख लिया है और अब उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एवलिन कहती है कि आखिर मैं उसे किस तरीके से हरा सकती हूँ। अब रेन कहता है कि जो अपने लाइफ में दूसरे मल्टीवर्स के तुलना में ज्यादा अनसक्सेसफुल होता है उसका वर्स जंपिंग उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब सारे मल्टीवर्स के एवलिन में से ये वाली एवलिन सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल है। तभी अचानक उन्हें एक इमरजेंसी अलर्ट मिल जाता है जिस वजह से उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। एवलिन देखती है कि अब उसकी बेटी एकदम ठीक हो चुकी है और वो उसे टेप से बांध कर सब कुछ समझाने लगती है। अब इन सब चीजों को देख जॉय और रेन को ये लगता है कि एवलिन का दिमाग एकदम खराब हो चुकी है। तभी अल्फा गोंगोंग एवलिन को एक नाइफ दे देती है और इससे जॉय को खत्म करने को कहती है। एवलिन इस काम को बिल्कुल ही नहीं करना चाहती है, जिसे देख अल्फा गोंगोंग कहता है कि तुमने अभी देखा है कि उसने कितने सारे आदमी को एकदम चुटकियों में मार दिया है और वो भी इस वर्ल्ड में नहीं है, तो अगर तुम उसे अभी मार देती हो तो वो इस वर्ल्ड में कभी भी नहीं आ सकती है। लेकिन एवलिन फिर भी उसे नहीं मारती है, जिसे देख अल्फा गोंगोंग उसे शूट करने जाता है, लेकिन एवलिन इसे भी रोकने की कोशिश करती है। गोंगोंग कहते हैं कि शायद तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ही खत्म हो गया है, क्योंकि अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें उसी की तरह बनना पड़ेगा। अब इस बात को सुन के एवलिन के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वो सैनिटाइजर को लेकर अपने आँख में लगा लेती है और पागलों की तरह नाचने लगती है। लेकिन ऐसा करने की वजह से वो कई सारे डायमेंशन में एक साथ कनेक्ट हो जाती है। एक वर्ल्ड जहाँ पर उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, एक और वर्ल्ड जहाँ पर वो एक बहुत ही मशहूर सिंगर बन चुकी है और एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर वो एक बिलबोर्ड आर्टिस्ट है। अब वो सब लोग वहाँ से भाग के एक रूम में छुप जाते हैं। एवलिन जॉय से कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में अभी बहुत कुछ एक साथ चल रहा है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें एकदम शांत रहना है और मैं अभी तुम्हें बचाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारी तरह बनना पड़ेगा। दूसरी तरफ गोंगोंग ने उनके पास जितने भी सारे वर्स जंपर थे उन सबको यहीं पर बुला लिया है एवलिन का सामना करने के लिए। अब वो लोग उसके अंदर स्मोक डाल देते हैं ताकि इसके अंदर जितने भी लोग हैं वो सब लोग बेहोश हो जाए। लेकिन एवलिन के पास सिंगर का यानी कि बहुत देर तक सांस रोके रखने का पावर होता है, जिससे वो फाइट करने लगता है और उसके पास बिलबोर्ड आर्टिस्ट का भी पावर होता है, जिसकी मदद से एक शील्ड को यूज करके सारे लोगों को बहुत ही आसानी से हरा देती है। तभी यहाँ पर एक औरत अपने डॉग के साथ फाइट करने आ जाती है और एवलिन एक मिरिंडा का बोतल खा के एक सेफ वॉल में कनेक्ट हो जाती है और उस सेफ के पावर से डॉग की रस्सी को काट देती है और उस लड़की को भी बेहोश कर देती है। अब यहाँ पर एक और लड़का आ जाता है, लेकिन वो इन सारे में से सबसे ज्यादा पावरफुल होता है और गलती से ये दोनों एक दूसरे के मेट्रॉक्स को तोड़ देते हैं। तभी इस लड़के को एक टास्क मिल जाता है, जिसके लिए उसे इस ट्रॉफी के ऊपर बैठना पड़ेगा और एवलिन किसी तरीके से उसे रोक रहा होता है, लेकिन तभी कोई और ही लड़का यहाँ पर आके इसमें बैठ जाता है और उस लड़के को भी एक दूसरा ट्रॉफी मिल जाता है। अब एवलिन एक ऐसे वर्ल्ड में कनेक्ट हो जाती है जहाँ के लोग एक उंगली से ही कुंफू कर सकते हैं और वो उसे यूज करके उन दोनों के अंदर से ट्रॉफी को निकाल लेती है। तभी एवलिन देखती है कि वो सेफ वर्ल्ड में फिर से कनेक्ट हो जाती है और वहाँ पर उसने एक बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया है। अब यहाँ पर मैनेजर आके कहते हैं कि अगर तुम्हारा काम ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा काम भी दूसरा सेफ ले लेगा, लेकिन ये सेफ वही होता है जिससे वो अभी फाइट कर रहा है। अब वो फिर से रियल वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर सब लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन एवलिन कुंफू की मदद से किसी को आसमान में उड़ा देती है तो किसी को दूर में फेंक देती है। तभी यहाँ पर अल्फा रेन आ जाता है और कहता है कि हमारे ऊपर जोबो तुपाकी ने हमला कर दिया है और तभी जोबो तुपाकी रेन को मार देता है, लेकिन तभी एवलिन के दिमाग में क्रैक आ जाता है और वो फ्यूचर वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाती है। अब जॉय एवलिन से कहती है कि तुम्हें दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है और एवलिन को अपने साथ ब्लैक होल वाले वर्ल्ड में लेकर जाती है, लेकिन ब्लैक होल के सामने जाते ही एवलिन का दिमाग बुरी तरीके से टूट जाता है और वो सिंगर वाले वर्ल्ड में चली जाती है जहाँ पर उसका शो चल रहा होता है। तभी वो बिग फिंगर वाले वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाती है और डर के वहाँ से भागने लगती है और तभी वो एक्ट्रेस वाले वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाती है और गलती से अपनी बेटी को ढूंढने लगती है और फिर से वो सेफ वाले वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर एक रकून इंसान को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर ये चीज इलीगल होती है और आखिर में वो फ्यूचर वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाती है और जॉय से कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो जॉय कहता है कि तुम्हारा दिमाग अभी क्रैक हो चुका है और तुम अभी किसी भी डायमेंशन में कभी भी ट्रेवल कर सकती हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें इसे कंट्रोल करना नहीं आता। और तभी वो दोनों रॉक डायमेंशन में शिफ्ट हो जाते हैं। एवलिन कहती है कि अब मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है, तो जॉय कहती है कि तुमने हजारों वर्ल्ड का एक्सपीरियंस ले लिया है और तुमने हजारों पॉसिबिलिटीज देख लिया है, जिसका मतलब तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हारे होने या फिर ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब एवलिन को ब्लैक होल की तरफ ले जाने लगती है। तभी एवलिन फ्यूचर वर्ल्ड में रेन को डिवोर्स दे देता है और यहाँ पर एवलिन भी टैक्स फाइल के लिए आ चुकी है। रियल वर्ल्ड में वो रेन को छुरी मार देती है और सेफ वर्ल्ड में रकून का भांडा फोड़ देती है, जिस वजह से वो लोग उसे लेकर जाते हैं। अब वो फाइनली रियल वर्ल्ड में आ जाती है और रेन कहता है कि मेरी एवलिन कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है, जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। तभी जॉय यहीं पर एक ब्लैक होल को क्रिएट कर देती है और सब लोग एवलिन को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी एवलिन
एवलिन अपने सर में गूगली आई लगा लेती है और अपने ट्रू पावर का यूज करके सारे लोगों के दिमाग को डाइवर्सिफाई कर देती है और इस डाइवर्सिफिकेशन को कोई भी आदमी झेल नहीं पाता है। अब एवलिन अलग अलग डायमेंशन में जाके जॉय के साथ फाइट करने लगती है, लेकिन आखिर में जॉय ब्लैक होल के अंदर चली जाती है। अब एवलिन फिर से किसी तरीके से फ्यूचर वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाती है और जहाँ पर रेन ने सब कुछ किसी तरीके से ठीक कर लिया है। तभी एवलिन एमंडस से पूछती है कि मेरे पति ने तुमसे क्या कहा है। तो एमंडस कहती है कि तुम्हारे पति ने तुम दोनों के रिश्ते के बारे में कहा है और मुझे पता है कि इस वक्त कैसा फील होता है। अब एवलिन बेकी और जॉय को गोंग के पास लेकर जाती है और कहती है कि ये दोनों रिलेशनशिप में है, जिसे जॉय गलत तरीके से समझ लेती है और वहाँ से जाने लगती है। अब एवलिन उसे रोक के कहती है कि इसमें कोई भी बुराई नहीं है और मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ। अब एवलिन सेफ हॉल में चला जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे रकून को ढूंढने में मदद करना चाहती हूँ और वो दोनों मिलके उस ट्रक का पीछा करने लगते हैं, पर वो दोनों रास्ते में ही गिर जाते हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो दोनों उस रकून तक जंप लगा लेते हैं। अब वो फिर से बिग फिंगर वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाती है और वहाँ पर एमंडस से माफी मांग लेती है और उन दोनों का रिश्ता सुधर जाने के बाद वो दोनों एक साथ डांस करने लगते हैं और आखिर में वो कुंफू वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाती है और वहाँ पर रेन से माफी मांग लेती है और उन दोनों का रिश्ता भी ठीक हो जाता है। और ऐसे ही एमंडस हजारों डायमेंशन को एक साथ ठीक कर लेती है, जिससे वो जोबो तुपाकी के डार्क एनर्जी को खत्म करने में कामयाब हो जाती है और इस वजह से जॉय बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। और अब हमें थोड़े दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेकी के साथ उनका रिश्ता एकदम ठीक हो गया है और उन्होंने अपने टैक्स फाइल को पहले से बहुत ही ज्यादा सुधार लिया है और इससे उनके ऑफिसर भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस मूवी को ध्यान से नोटिस करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये मूवी मल्टीवर्स के ऊपर बेस्ड नहीं है बल्कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के ऊपर बेस्ड है। मतलब हमारा दुनिया कितना ज्यादा बड़ा है और इसके अंदर हम एक चींटी बराबर भी नहीं है, लेकिन हमारे फीलिंग, सोच और डिसीजन हमें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। जिसका एक और पार्ट आता है कि अगर कोई आदमी इंसानों के बदले रोबोट्स के साथ फीलिंग डेवलप कर लेता है और उसे बचाने के लिए सारे हदों को पार कर देता है, तो इसके नतीजे को जानने के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो।